बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू येट अनदर वीडियो। और आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़बरदस्त बिकॉज इट्स टाइम टू से बाय बाय और गेम ओवर टू प्राडो और फॉर्च्यूनर बिकॉज उनका अल्टरनेट बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हमारे पास आ चुका है। ऑन माई बैक इज़ नन अदर देन द फेमस GWM टैंक 500 PHEV। इसमें दो वेरिएंट्स लॉन्च हुए पाकिस्तान के अंदर, एक आ गया HEV और दूसरा है PHEV। इस गाड़ी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो दिस इज टॉप टियर व्हीकल बाय GWM एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिस इज द बिगेस्ट ऑफ देम ऑल एटलीस्ट इन पाकिस्तान राइट नाउ। इस गाड़ी के बारे में क्या बात है, HEV से डिफरेंट है बिकॉज इसके अंदर आती है बैटरीज 37.11 किलोवाट आवर्स की बैटरीज इसके अंदर मौजूद है जो कि आपको तकरीबन 100 प्लस किलोमीटर NED के मुताबिक ये आपको देती हैं, तकरीबन 120 किलोमीटर इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये आपको देती है प्योर EV रेंज। उसके बाद 2 लीटर का इसके अंदर इंजन मौजूद है। कंबाइंड अगर हॉर्स पावर की बात करें तो तकरीबन 402 हॉर्स पावर ये प्रोड्यूस करता है। वॉपिंग 750 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क ये गाड़ी प्रोड्यूस करती है। इतनी सारी बातें सुनने के बावजूद अगर आप वीडियो देख रहे हैं और स्टिल है तो व्हाई नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि इसी किस्म के मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्यूचर में भी आपको देखने को मिलती रहे। सो गाइस, अगर इसके स्पेयर व्हील की बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें बैटरी बहुत ज़्यादा जगह घेर रही है जिसकी वजह से थर्ड रो भी नहीं है और ये आती है 5 सीटर में। नॉर्मली अंडरनीथ द व्हीकल आपको स्पेयर व्हील मिलता है। बैक पे देख सकते हैं क्लासिक डिजाइन विद फुल साइज स्पेयर व्हील आपको बैक पे ही मिल जाता है। टॉप कवर के ऊपर GWM टैंक की आपको ब्रांडिंग हुई हुई दिखाई दे रही है। बैक से अगर आप देखेंगे तो ना सिर्फ ये इसकी लुक में भी इजाफा करता है और बेस्ट जगह पे प्लेस किया गया है इसका स्पेयर व्हील। इस गाड़ी में एक और खास बात इसकी फोन कनेक्टिविटी है। जी हाँ, आप इस गाड़ी को अपने फोन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू GWM एप्लीकेशन और इस एप्लीकेशन के थ्रू आप काफ़ी सारे फीचर एक्सेस कर सकते हैं, गाड़ी को लोकेट कर सकते हैं, पैरामीटर्स सेट कर सकते हैं और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने मोबाइल के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। ड्राइव लाइन की बात करें तो ये आती है हाई 40 4x4, 3 डिफ लॉक्स इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। सो गाइस, अब इसकी फ्यूल कंजम्पशन की बात करें तो इसकी कंबाइंड फ्यूल कंजम्पशन जो है 2.1 लीटर फॉर 100 किलोमीटर ये करती है NEDC के मुताबिक। 0 to 100 चूंकि ये PHEV है और 750 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क के साथ आती है और 402 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है तो अच्छी होनी चाहिए 0 to 100। साइज को देखते हुए अंदाजा नहीं होता लेकिन ये जाइगेंटिक व्हीकल 6.9 सेकंड में 0 to 100 क्रॉस कर जाती है। रिसेंटली हमने कुछ टेस्ट्स में देखा कि ये इवन 6.5 सेकंड्स में भी 0 to 100 कर गई। मेरी जेब में कुछ है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। दिस इज द की ऑफ दिस व्हीकल। एक गाड़ी के अंदर ही पड़ा है और एक ये रहा, बिल्कुल सिंपल सा टैंक नुमा ही है, इट्स जस्ट लाइक अ टैंक। शेप भी वही दी हुई है। बैक से अगर आप देखेंगे इट्स अ टैंक, ब्यूटीफुल, ठीक है। और वही टी का वो सामने जो आपको लोगो नजर आ रहा है वही आपको की फॉब पे भी नजर आ रहा है। एंड ऑन द बैक इट्स लाइक दिस, नीचे वो बने हुए ट्रेल्स बने हुए जैसे टैंक चलता है। सो इट इज दैट काइंड ऑफ थिंग, ब्यूटीफुल। अब इसके अंदर फंक्शंस क्या क्या हैं जी। एक तो ये बोलेगी, अच्छा वैसे इतनी बड़ी जाइगेंटिक गाड़ी है ना, ये किसी भी पार्किंग में खड़ी हुई आपको वैसे भी नजर आ जाएगी। बहरहाल लॉक, बूट एंड अनलॉक का ऑप्शन इसके अंदर मिल जाता है। अगर आपको याद हो, पुरानी नहीं, जो इससे पिछला वेरिएंट था जो कि 2 लीटर में आ रही थी टर्बो में, इसमें और उसमें एक्सटीरियर वाइज एटलीस्ट कुछ ज्यादा फर्क आपको नजर नहीं आता। सेम आपको हेडलैम्प्स मिल रहे हैं, टैंक का लोगो आपको फ्रंट पे मिल रहा है। अगर आप जनरली इसे देखें तो ब्लैक के ऊपर क्रोम बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन मैंने एक गाड़ी देखी है जो अभी 5 मिनट पहले यहाँ से गई है, ये वाली गाड़ी नहीं थी, लेट इट बी अ सरप्राइज, वो भी इंशाल्लाह आपके लिए जल्द लेके आएंगे। उसके अंदर वो डिफरेंट गाड़ी है, उसके अंदर ये ब्लैक आउट किया गया है, क्रोम उसके अंदर भी मौजूद है लेकिन ब्लैक आउट किया हुआ, लेकिन क्या खूबसूरत लग रहा है, आई कैन नॉट इवन टेल यू। सो इट्स टोटली अप टू यू, you want to go with the chrome or you want to go all black, totally up to you। अच्छा, फ्रंट पे आपको सारे पार्किंग सेंसर्स वगैरह दिखने को मिल रहे हैं, फॉग लाइट्स आपको मिल रही हैं और बम्पर के ऊपर ही अगर आप देखेंगे तो आपको ढेर सारा क्रोम आपको नजर आ रहा है। स्विच इज ऑन वाली बात है, अगर आपको नहीं पसंद ब्लैकआउट कर दें, मुझे तो अच्छा लग रहा है। कॉन्टिनेंटल के इसके अंदर आपको टायर्स मिल रहे हैं जो कि 265/50 के टायर्स हैं और 20 इंच का जाइगेंटिक किस्म का व्हील आपको यहाँ पे
देखने को मिल रहा है। अगर व्हील वेल आपका इसका देखते हैं तो आप एक आध नंबर और ऊपर जा सकते हैं अगर इफ़ यू वांट टू गो क्रेजी विद इट। फिर इसके अंदर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक वेलकम फीचर है ना। अब देखें नीचे नज़र रखिएगा, जैसे हमने ओपन किया एंड देयर इट इज़, और काफ़ी लोड उठा सकता है। डोंट वरी, बेफिक्र हो के आप इस पे खड़े हो सकते हैं। मैं खड़ा भी हो जाता हूँ, ठीक है। 80-85 किलो वज़न है मेरा, एफर्टलेसली ये होल्ड ऑन कर सकता है। इट विल स्लाइड बैक इन। हाउ कूल इज दैट। अच्छा, बॉक्सी स्टाइल है डेफिनेटली। रूफ रेल्स भी आपको क्रोम कलर में ही मिल रही है। यहाँ पे ट्रिम्स अगर आप देखेंगे ऑल द सेम थिंग। लैचेस जो है आपको ब्लैक कलर में मिल रहे हैं और टॉप जो है ये भी क्रोम आपको मिल रहा है, ऑफ कोर्स स्मार्ट एंट्री के साथ। अभी फीचर्स के बारे में आते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे फीचर अभी बताते हैं आपको, काफी सारे हैं। फिर उसके बाद वर्टिकल लाइंस में हमें इसके ब्रेक लैंप्स मिल रहे हैं। मैं आपको जिस वक्त बॉनेट खोल के दिखाऊंगा एक और चीज भी दिखाऊंगा आपको इंजन दिखाते वक्त, वो जरूर स्टे ट्यून। GWM टैंक आपको यहाँ पे मिल रहा है, 500 की ब्रांडिंग वहाँ पे, हाई 40 PHEV यहाँ पे आपको लोगो देखने को मिल रहा है। अच्छा, मैं बूट खोल ही दूंगा यार, फिर आपको बताता हूँ। एक चीज़ तो ये कि जिस वक्त बटन दबाएंगे आप, ठीक है, बंद करने लगेंगे ना, आपने जोड़ देना है, सॉफ्ट क्लोज के साथ आता है, खुद हो जाओ, ये नहीं धड़ाम करके मारा। हेयर इट इज़ द बूट स्पेस। यहाँ पे हम इसको स्प्लिटर को यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। इफ़ यू वांट टू, इफ़ यू डोंट वांट टू, ये वापस रिट्रैक्ट हो जाएगा, बैक पे चला जाएगा। अच्छा, ये आती है बेसिकली 5 सीटर में, और जो HEV है वो आती है 7 सीटर में। अब 7 सीटर यहाँ क्यों नहीं, यहाँ पे आइएगा, हम इसे उठाते हैं तो आप नीचे देखेंगे कि यहाँ पे आपका 37.11 किलोवाट आवर्स बैटरीज यहाँ पे रहती हैं। तो दैट्स वाई ये जगह जो है ये कॉम्प्रोमाइज्ड है, यहाँ पे एक्स्ट्रा सीट्स आपको नहीं दिख रही। इसको हम वापस रख देते हैं, ठीक है। बाकी हुक्स वगैरह आपको यहाँ पे दी हुई हैं, इन्होंने सामान वगैरह बांधना है। अगर मज़ीद स्पेस चाहिए तो आप इसे उठा के सेकंड रो को भी डाउन करके काफ़ी सारी स्टोरेज स्पेस आपको मिल जाएगी। अगर बूट स्पेस आप इसकी देखें तो लीटरेज में ये 445 लीटर की कार्गो स्पेस इसकी बनती है, लेकिन अगर आप इसकी सेकंड रो फोल्ड कर देते हैं तो पूरे 1400 लीटर तक आप इसमें अपना स्टफ स्टोर कर सकते हैं। फिर उसके बाद डोर के अंदर भी आपको काफ़ी सारी गुंजाइश मिल जाती है। हमने काफ़ी सारी पानी की बॉटल्स इसमें स्टोर कर ली। उसके बाद यहाँ पे आपको इसका चार्जर मिल जाता है। चलिए गाड़ी के अंदर चलते हैं, लेकिन आपको एक शशका तो दिखा दें, पहले देख ही चुके हैं आप। नीचे देखिएगा, अभी दरवाज़ा खोला और वेलकम कर रहा है हमें ये पायदान। इसके ऊपर हम पाँव रखते हैं, अंदर बैठ जाते हैं आराम से। ये लो जी, ईजी पीजी एंट्री। दरवाजे से ही स्टार्ट कर लेते हैं। खूबसूरत किस्म के आपको यहाँ पे ट्रिम्स मिल रहे हैं जिसके ऊपर तमाम कंट्रोल्स आपको, और ये बैकलाइट है बेसिकली। रात के वक्त आपको विजिबिलिटी का कोई इशू नहीं होगा। पावर्ड विंडोज़ हैं, सारी ऑटो हैं, चाइल्ड लॉक और आपके रेयर व्यू मिरर्स को फोल्ड करना, आपने सब कंट्रोल्स आपको यहाँ पे दे दिए हैं इन्होंने। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे फ्यूल लिड ओपनर आ जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल आ जाता है, डाउन हिल असिस्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। पैडल शिफ्टर्स के साथ आती है ये। इफ़ यू वांट टू गो मैनुअल यू कैन डू दैट फ्रॉम हियर। पैडल शिफ्टर्स और रिस्पॉन्सिव हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हैं। अभी हम ट्राई भी करेंगे, जिस वक्त हम अभी इसकी टेस्ट राइड करेंगे उसमें हम मैनुअल चला के भी देखेंगे। चलिए अब स्टीयरिंग व्हील पे भी नज़र डाल देते हैं। मल्टीमीडिया कंट्रोल्स आपके यहाँ पे आ जाते हैं, वॉइस असिस्ट भी आ जाता है, म्यूट करना चाहें वो भी कर सकते हैं। बाकी कॉल्स पिक एंड ड्रॉप आप यहाँ से कर सकते हैं। मेन्यू में ऊपर नीचे जाने के लिए आपको टॉगल्स यहाँ पे दे दी हैं। होम पे जाना आपने यहाँ से चले जाएंगे, बैक करना तो लेफ्ट यहाँ से कर लेंगे। एंड लेट्स हॉप इन, अंदर आइए, मजीद बातें अंदर आके करते हैं। गाड़ी के अंदर बैठते ही आपको जो एहसास होता है वो लग्जरी का है। लग्जरी वेलकम्स यू थ्रू एंड थ्रू, आपको लग्जरियस एहसास होता है और आपको लगता है कि वाकई किसी हम प्रीमियम गाड़ी में बैठे हैं और प्रीमियम एहसास होता है। ये आप स्लाइडिंग देख सकते हैं, इसको हम दोबारा ओपन करते हैं यहाँ से, और 50 वाट का फास्ट वायरलेस चार्जर आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसे बंद करना आपने, जस्ट क्लिक इट एंड इट विल गो बैक टू इट्स प्लेस। गियर शिफ्ट की बात करते हैं तो एयरक्राफ्ट इंस्पायर्ड ड्राइविंग कंट्रोल्स आपको इसके ऊपर मिल जाते हैं। अर्बन, सबर्बन, ऑफ रोड ट्रेन सब के लिए आपको यहाँ पे मोड्स वगैरह, जिसके बारे में अभी हम आगे चल के बात करते हैं, वो आपको मिल जाएंगे। विद द क्लिक ऑफ बटन यू कैन गो ऑल एंड ऑल। चूँकि इसे ऑन रोड एंड ऑफ रोड दोनों पर्पसेस के लिए बनाया गया है, तो ऑफ रोडिंग के लिए आपको इसमें डिफ्लॉक, तीनों डिफ्लॉक्स मिल जाते हैं। सेंटर तो ऑफ कोर्स होता ही है, फ्रंट एंड रेयर डिफ्लॉक्स भी आपको इसमें मिल जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आप उन्हें डिप्लॉय कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक और ज़बरदस्त इसमें एक फीचर है जो कि टैंक टर्न है। टैंक टर्न इज़ बेसिकली आपका राइट या लेफ्ट व्हील, एक व्हील जाम हो जाएगा, चालू, जाम, चालू, जाम, चालू। उसमें यह है कि आपका टर्निंग रेडियस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाएगा। वॉच इसकी आप देखेंगे तो स्टनिंग जेम डिज़ाइन आपको
क्रोनोग्राफ क्लॉक डैश नजर आता है यहाँ पे, इंस्पायर्ड बाय, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। फिर उसके बाद आपको जो इसकी मैसिव 14.6 इंच इंफोटेनमेंट डिस्प्ले मिलता है, विच इज फुली एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो कंपैटिबल है। ये दोनों आप इसमें चला सकते हैं। बाकी इसके कंट्रोल्स वगैरह इन व्हीकल ये आपके सामने। फ्रंट पैसेंजर ड्राइवर्स, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि इसकी फ्रंट सीट्स एंड रेयर सीट्स अब हीटेड वेंटिलेटेड के साथ साथ मसाजर ऑप्शन के साथ आती हैं। इवन जो बैक पैसेंजर भी हैं वो भी मसाज के सहूलत से मुस्तफ़ीद हो पाएंगे। जो इसका HEV वेरिएंट आता है उसमें सिर्फ फ्रंट पे आता है, इसकी बैक सीट पे भी आपको मसाजर का ऑप्शन मिलता है। फिर मेमोरी सीट्स आती हैं इसकी, जैसे ही आप गाड़ी खोलेंगे ये आपको वेलकम तो करेंगी, साथ ही साथ मेमोरी सीट अपनी जगह पे एडजस्ट हो जाएंगी। और यहाँ से आप इसकी ड्राइवर सीट्स मेमोरी यहाँ पे आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं, जिसमें 3 पोजीशंस आपके पास हैं और काफ़ी सारे और ऑप्शंस भी। ड्राइवर मसाज सीट ऑन करना है तो ऑन कर लें, यहाँ से सीट मसाज लेवल आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। अभी यहाँ से ऑफ है, इस वजह से नीचे ऑन हो गया। ओह माय गॉड, मैं ऑन ही रखता हूँ यार, एंजॉय करते जाएंगे साथ साथ। अच्छा, फिर फ्रंट पैसेंजर सीट यहाँ से उसकी आप कर लेंगे। सेकंड रो को भी आप यहाँ से सारे कंट्रोल्स ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। हेड्स अप डिस्प्ले, नेक्स्ट लेवल हेड्स अप डिस्प्ले इसमें आपको देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है वैसे ही हेड्स अप डिस्प्ले, मुझे नहीं लगता कैमरा कैप्चर कर पाएगा इसे, लेकिन सेम आपको सामने भी देखने को मिलता है। और फिर उसको भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, ब्राइटनेस को, हाइट को, और रोटेट करना है तो वो भी आप कर सकेंगे। फिर उसके बाद मोड सिलेक्शन, नॉर्मल करना, ऑफ रोड करना, हम नॉर्मल कर लेते हैं। नॉर्मल मोड सिलेक्शन हो गई इसकी। और यहाँ पे नेविगेशन, सारी इंफॉर्मेशन आपको एक वीडियो में बताने लगे तो इट विल टेक एजेस, वीडियो ख़त्म ही नहीं हो पाएगी। वायरलेस चार्जिंग यहाँ से ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। आउटसाइड व्हीकल स्मार्ट की के ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। फिर उसके बाद मिरर्स फोल्ड अनफोल्ड करना है, यहाँ से भी कर सकते हैं। विंडोज़ के भी सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और इलेक्ट्रिक साइड स्टेप जो है वो ऑटो एक्सटेंड एंड रिट्रैक्ट को आप ऑन करना चाहें ऑन कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि हमेशा बाहर ही रहें वो, तो रिमेन एक्सटेंडेड कर दें, रिमेन रिट्रैक्टेड कर दें, इट्स टोटली अप टू यू। फिर उसके बाद लाइट्स के ऑप्शन, ड्राइव के ऑप्शन, यहाँ पे EV चलाना, अपने HEV चलाना, इंटेलिजेंट, ये खुद डिसाइड करेगी कि कैसे इसे चलाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा आपको माइलेज दी जाए। 120 NEDC के मुताबिक 120 किलोमीटर तो क्लेम किया जा रहा है इसका। एंड उसके बाद ओवरऑल देखें तो तकरीबन 950 किलोमीटर की आपको ये ओवरऑल माइलेज दे देती है। पार्क के ऑप्शन में जाएं तो यहाँ पे सारे ऑप्शन एक्टिवेट, फ्रंट ऑब्स्टिकल 360 व्यू, ये सारा कुछ मिल रहा है। ADAS लेवल 2 आता है ऑफ कोर्स इसमें, और वो सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। 540 डिग्री कैमरा, जिसके क्लियर चेसे वगैरह सब कुछ आपको मिल जाता है। स्मार्ट ड्राइव के ऑप्शन यहाँ पे मौजूद हैं। ऑन ऑफ करना चाहें तो डेफिनेटली आप यहाँ से ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग टर्न ऑफ ही रहना चाहिए हमेशा पाकिस्तान के अंदर, तो ठीक है। फिर उसके बाद फ्रंट लाइन वार्निंग सिस्टम लो कर देते हैं इसे। सारे इंटेलिजेंट टर्निंग, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद है। रेयर साइड असिस्ट, लेन असिस्ट, ट्रैफिक साइंस, ये सब कुछ यहाँ पे आप ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं, और इंटेंसिटी भी इनकी देख सकते हैं। इस तरह के बेशुमार फीचर्स ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद है। यहाँ पे आपको फिजिकल बटन्स भी दे दिए गए हैं, विच आई लाइक द मोस्ट। मतलब विद द क्लिक ऑफ अ बटन आप, यू डोंट इवन हैव टू स्क्रॉल थ्रू ऑल द मेन्यूज, जस्ट आपके सामने है फिंगर टिप्स में, यू कैन कंट्रोल देम फ्रॉम राइट हियर। इवेंट्स पड़े नेक्स्ट लेवल, आपको वही प्रीमियम और लग्जरी वाली फील आपको यहाँ पे आती है। फिर उसके बाद आप इसका स्टीयरिंग व्हील जो है उसे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, विच इज नाइस। टेलीस्कोपिकली भी ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। कप होल्डर आपको यहाँ पे आ गए, ये एक्सटेंडेबल आता है कि नहीं, इसको आप यहाँ पे कर लें तो फोन वगैरह कोई रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। ऑफ कोर्स बड़े फोन की जगह बन गई यार, फोन भी रख सकते हैं आप। नीचे आपको कूल बॉक्स मिल जाता है इसके, जिसे आप यहाँ से अपनी मर्जी के मुताबिक खोल या बंद कर सकते हैं। यहाँ पे ये मैं बात बताता चलूँ कि ये गाड़ी जो आती है पावर हाउस है, 6 किलोवाट तक आप इसे यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके थ्रू कोई अप्लायंसेस चलाना चाहें वो भी चल सकते हैं। हाउ कूल इज दैट। चलते हैं एक छोटी सी टेस्ट राइड लेते हैं। लेट्स कैच यू एट द एंड ऑफ द वीडियो। बाकी स्पेसिफिकेशंस जो हैं वो हम आपको साथ साथ बता दें, स्पेसिफिकेशन तो कोई रहती नहीं। टेस्ट राइड पे जाने से पहले हम इसका सनरूफ ओपन करते हैं ताकि रोशनी आती रहे। सनरूफ ओपन हो गया, अब हम इसका हुड बिल्कुल हटा देते हैं। पैनोरामिक है, इट गोज ऑल द वे बैक टू द रेयर रो, ठीक है, रोशनी हमें मिलती रहे। ये आ गया जी इसकी लाइट वाला वैनिटी मिरर, विच इज नाइस, और बेगम साहिबा के लिए भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। ये एक्सटेंडेबल है कि नहीं,
एक्सटेंशन के साथ नहीं आता, बस साइड पे आप कर सकते हैं। सो ओके, यहाँ पे आपका ग्लासेस होल्डर आ गया। अगर मेरी तरह भुलक्कड़ है, आप भूल जाते हैं तो फिर यहाँ ना रखिएगा, ढूंढते ही रहेंगे। ऑटो डिमिंग के साथ रियर व्यू मिरर मिल रहा है आपको। सो गाइस, बैक पे हम आ चुके हैं। आउटस्टैंडिंग आपको रूम मिल रहा है। लेग रूम देखें जरा, ओह माय गॉड, नेक्स्ट लेवल आपको लेग रूम मिल रहा है। यहाँ पे प्राइवेसी कर्टन्स आपको मिल रहे हैं। यहाँ पे, यहाँ से अगर आप ऊपर करें इसे, मुकम्मल तौर पे आपकी प्राइवेट व्हीकल बन चुकी है, कोई बाहर से देख नहीं पाएगा। दोनों साइड्स पे ये ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पे सीट पॉकेट्स भी आपको दोनों साइड पे मिल जाते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग चीज तो अभी मैंने आपको दिखानी है। इसको हम नीचे करते हैं, वाला कप होल्डर्स आ गए। उसके बाद यहाँ पे आ गया हमारे पास टैंक का अपना टैबलेट। अब इस टैबलेट्स में हम विंडोज को भी कंट्रोल कर सकते हैं, लाइट्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। कौन सी लाइट? एम्बियंट लाइट, ठीक है। यहाँ पे सारे फंक्शन, बच्चे पीछे बैठे हुए हैं तो वो बोर नहीं होंगे, खेलते रहेंगे इसके साथ। स्क्रीन के ऑप्शंस आप यहाँ से 15 सेकंड, 30 सेकंड, ऑटोमेटिक स्क्रीन लॉकिंग टाइम वो सेलेक्ट कर सकते हैं। लॉक स्क्रीन इंटरफेस डिस्प्ले वो कंट्रोल कर सकते हैं। कीप प्रॉम्प्ट आफ्टर स्क्रीन लॉक ये कर सकते हैं, ठीक है। सारी सेटिंग्स आपको आ जाती हैं। साउंड फील्ड आप सेलेक्ट कर सकते हैं, मिडिल में रखना, वो जो ऑप्शंस होते हैं वो सारे आप कर सकते हैं। फिर फैंस पे जाते हैं तो आप यहाँ से इसके टेम्परेचर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, एसी को कंट्रोल कर सकते हैं। सीट पे आते हैं तो सेकंड रो राइट और लेफ्ट दोनों को आप यहाँ से हीटेड वेंटिलेटर में आपको बताया था, और मसाज के कंट्रोल्स भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। यहाँ से आप बैक सीट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी मीडिया तो यहाँ पे एक्सेस है ही आपको, तो यहाँ से आप वो भी देख सकते हैं। बाकी सेटिंग्स में जाएंगे तो ऑफ कोर्स सेटिंग मेन्यू में चले जाएंगे। सारे कंट्रोल्स आप बैक से, आपको दरखास्त करने की ज़रूरत नहीं है, बाबा आप ये कर दें, या ड्राइवर बैठा हुआ ड्राइवर से रिक्वेस्ट करें, खुद ही आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आपके पास एक बड़ा सिक्योर्ड किस्म का, और यहाँ पे आपको कुशन्ड स्पेस मिल जाती है। आप अपना कीमती सामान, ज्वेलरी, मोबाइल वो रख सकते हैं, वो रटल अराउंड नहीं होगा। आर्म रेस्ट तो है ही। तो अगर मैं ये कहूँ कि वन ऑफ द मोस्ट लग्जोरियस आर्म रेस्ट है ये, और हाई टेक आर्म रेस्ट है, तो ये कहना बेजान ना होगा। हम इसको कर देते हैं बंद, सिंपल इज दैट। इसके ना गो बैक। अब दरम्यान वाली सीट का टेस्ट, हम्प यहाँ पे आपको कोई नज़र नहीं आ रहा। फ्लोर पे अगर आप देखें तो दरम्यान वाला बंदा बैठेगा तो इजीली, लेकिन बात वही है कि स्ट्रेट बैठेगा। जिस भी गाड़ी के साथ आर्म रेस्ट होता है, दरम्यान वाली सीट की बैक कॉम्प्रोमाइज होती है, ठीक है। लंबे रूट के लिए अकेला दरम्यान वाला बंदा एंजॉय नहीं करेगा, तो आपने टर्न्स लेते रहना है, कभी साइड पे, कभी दूसरा आएगा, कभी तीसरा आएगा, सबको मौका मिलना चाहिए। हेड रेस्ट अलबत्ता इसके साथ डेफिनेटली आपको मिलेगा, और पीछे दोनों हेड रेस्ट एडजस्टेबल आपको मिल जाते हैं, विच इज़ रियली नाइस। अब यहाँ पे देखें तो आप फिजिकली भी इनको कंट्रोल करना चाहें, ऑप्शन सारे आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। आप फिजिकली भी कर सकते हैं, एयर वेंट्स भी आपको यहाँ पे दे दिए गए हैं। मोबाइल वगैरह चार्ज करना है तो आप यहाँ से मोबाइल अपना चार्ज कर सकते हैं। सिगरेट लाइटर का ऑप्शन भी यहाँ पे मौजूद है। मोबाइल इसके अंदर ही रख दें और फिर बंद कर दें, फिर भूलना नहीं है, इसी में रहेगा फिर। अच्छा, और क्या सीन है जी? एम्बियंट लाइट्स आपको यहाँ पे मिल रही हैं दोनों डोर पे, और वार्निंग लाइट भी आपको इसके अंदर मिल जाती है। सो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि ये हाई4 टेक्नोलॉजी के साथ आती है। फ्रेम ऑन चेसी डिज़ाइन है इसका, और दूसरी बात ये कि इसके अंदर जो ड्राइविंग मोड्स आते हैं वो नेक्स्ट लेवल और इंसेन है। तकरीबन 12 ड्राइविंग मोड इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं, जिनके अंदर मैं तफसील में तो नहीं जाता, लेकिन जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ। इको, नॉर्मल, स्पोर्ट, स्नो, सैंड, रॉक, मड, ऑटो, एक्सपर्ट, H4, 4H, 4L और एक्सपर्ट मोड इसके अंदर आता है। इसके अंदर जो EV मोड है, ये हाई4T सिस्टम जो कि प्रायोरिटाइज करता है इलेक्ट्रिक पावर को, और डिलीवरिंग एनी DC रेंज, जो EV रेंज है तकरीबन 120 किलोमीटर तक ये आपको दे देता है। हाइब्रिड मोड की बात करें तो हाई4T इंश्योर्स ऑप्टिमल फ्यूल एफिशिएंसी बाय इंटेलिजेंटली बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक एंड फ्यूल पावर। प्रायोरिटाइज करता है ये इलेक्ट्रिक ड्राइव को एट लोअर स्पीड और फ्यूल पावर को एट हायर स्पीड्स। इंटेलिजेंट में क्या हो जाता है जी? ऑटोमेटिकली एलोकेट करता है ये इलेक्ट्रिक एंड फ्यूल पावर को बेस्ड ऑन ड्राइविंग कंडीशंस। ये बहुत जबरदस्त बात है इसकी। अब यहाँ पे ये भी बताता चलूँ, कंफर्टेबल बहुत है ये गाड़ी। सीट्स की अगर बात करूँ तो ये तकरीबन 4 वे तो सिर्फ लंबा इसमें एडजस्टमेंट आती है। 8 वे पावर ड्राइवर सीट है ये, और 4 वे लंबा स्पोर्ट के साथ आती है। इसके अंदर 12 सराउंड स्पीकर सिस्टम आपको मिल जाता है, और इंडिपेंडेंट एम्पलीफायर भी इसके अंदर आपको दिया जाता है। 12.3 इंचेस का इसमें हमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, डिजिटल है ऑफ कोर्स, और सारी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे दिख जाती है। सो चलिए गाइस, टाइम फॉर सम एक्शन, लेके जाते हैं इसे
टेस्ट राइड के लिए, लेकिन यहाँ मैं आपको बताता चलूँ 0-100 हमने करना तो है इसका, लेकिन आई एम वेरी वेरी स्केर्ड ड्राइवर। बड़ी गाड़ी है, लेकिन इसमें मज़े की बात पता है क्या है, जहाँ पे आप मोड़ते हैं स्क्रीन अगर आप देखें रिवर्स में आप मैंने डाली, तो जहाँ जहाँ हम घुमा रहे हैं वो कैमराज ऑन हो रहे हैं, जिसकी वजह से इतनी बड़ी गाड़ी को मनूवर अराउंड करना ईजी पीजी हो जाता है हमारे लिए। अब मैंने हालांकि फ्रंट पे भी डाल दिया, चूँकि हम मोड़ रहे हैं गाड़ी को मुसलसल, तो कैमराज हमें असिस्ट करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं और वो बता रहे हैं हमें, क्योंकि बॉनेट से आगे अगर आप देखें मुझे नज़र कुछ भी नहीं आ रहा कहाँ पे ख़त्म हो रहा है कहाँ पे आ रहा है। अब मैं रिवर्स करके इसे सीधा करता हूँ, वो देखा सामने से गाड़ी भी आ गई। यहाँ पे अगर आप देखें डिस्टेंस कितना रहता है ये भी हमें यहाँ पे पता चल रहा है, विच इज़ रियली रियली गुड। अब हम इसे डालते हैं। अच्छा, इट कम्स विद द लॉन्च कंट्रोल एज वेल, उसके लिए हमें ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह सब कुछ ऑफ करना पड़ेगा, लेकिन अभी आई एम नॉट इन मूड ऑफ दैट थिंग, लेकिन हम इसकी पावर को ज़रूर चेक करेंगे। मैं ज़रा शीशा चढ़ा लेता हूँ। 1 2 3 एंड ऑफ वी गो। ओ ये 100 टच हो गया, और मैं बता दूं 3-4 झटकों में मैंने 100 किया है, लेकिन बहुत ज़्यादा मेरे जैसा ड्राइवर जो है ना सांस फूल गया। देखो 0-100 करते मैं मोटरवे पे 120 से ऊपर जाते हुए मुझे लगता है कि पता नहीं क्या पूरी गाड़ी खोली ना जाए, बेशक नई गाड़ी हो, मेरा ये आलम है। लेकिन अगर मेरे जैसा ड्राइवर इसे लेके जा सकता है, जस्ट टॉक अबाउट योरसेल्फ, आप लोग क्या क्या करेंगे इसके साथ। मसाजर ऑन है अभी भी, ठीक है। अभी चलते हैं जी, इसको लेके जाते हैं हम। यहाँ पे लिखा हुआ है 10 to 40 किलोमीटर लेके जाना है हमने, और फिश पेट रोड है ये। सस्पेंशन का टेस्ट हो रहा है प्रॉपर, ठीक है। 10 किलोमीटर तक हमने स्पीड रखनी है इसकी, 20 मीटर तक ये रोड है। अब पॉट होल्स आगे इजी पीजी जा रही है, नो प्रॉब्लम्स व्हाटसोएवर। स्पीड हमने रिकमेंडेड स्पीड से ज़्यादा रखी हुई थी, 5 थी, हमने 7 पे चला रहे थे। अब यहाँ पे हमें 5 रखनी है। स्ट्रिप स्टोन रोड है ये। प्रॉपर सस्पेंशन टेस्ट हो रहा है इसका, और पूरी गाड़ी आगे से यूं यूं कर रही है, बहुत ज़बरदस्त आपको फील आती है इसकी। हैंड्स फ्री है। स्टीयरिंग व्हील को चेक कीजिएगा, हिल भी नहीं रहा। वॉशबोर्ड रोड आ गया जी। 20 किलोमीटर स्पीड लिमिट रखनी है हमने इसमें। पेबल रोड आ गया जी, इसकी भी 20 मीटर की लेंथ है, 5 किलोमीटर रखनी है हमने। चलो जी, 1 2 कोई एहसास नहीं हो रहा आपको, इजी पीजी। दिस इज मेड फॉर ऑन एंड ऑफ रोड, सबर्बन यूज के लिए भी है, अर्बन यूज के लिए भी है। और आप ऑफ रोडिंग अगर करना चाहें तो डेफिनेटली दिस इज अ व्हीकल यू शुड टेक। ट्विस्टेड रोप रोड आ गया जी, यहाँ पे भी 5 किलोमीटर तक रखना है। ये देख, एक साइड जा रही है ये क्योंकि एक व्हील ऊपर होता है एक व्हील नीचे होता है, एक व्हील ऊपर होता है एक नीचे होता है। अब आगे ब्रेक चेक भी करते हैं इसका। अब यहाँ से भगाया 50 किलोमीटर से, एबीएस खक 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 की आवाज आई, एबीएस कर रहा था। अच्छा, टर्निंग रेडियस इसका कमाल है ना। जितनी बड़ी गाड़ी है, जितनी जाइगेंटिक गाड़ी है, लगता पूरा ट्रक की तरह घूमेगी, लेकिन नहीं। मैं आपको एक बार घुमा के दिखाता हूँ। हम इसे घुमाते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा टर्निंग रेडियस, कमाल का टर्निंग रेडियस। और टैंक टर्न इसके अंदर वो ऑप्शन भी मौजूद है। इससे भी कम चाहिए तो टैंक टर्न आपके बड़े काम आएगा। अभी उसी सर्कल के इर्द गिर्द घूम रहे हैं हम लोग। सो लुक्स कैन बी डिसेप्टिव। ये जितनी बड़ी गाड़ी लगती है चलाना उतना आसान है इसे। एंड आई हैव थॉरली एंजॉयड दिस व्हीकल। जितना मैंने चलाया इसे, इंशाल्लाह जल्द ही ये ऑन रोड्स होगी। डिलीवरी टाइम की बात करूं, कामयाबी की बात करूं, तो ये गाड़ी इतनी ज़्यादा बुक हुई है कि इसका जो टेंटेटिव टाइम अब चला गया है वो 9 महीने तक है। 9 महीने बाद वैसे तो बेबी होता है, लेकिन ये एलिफेंट का बेबी है। 2,25,00,000 इज वेरी, वो क्या कहते हैं कि आप रह नहीं पाएंगे इस प्राइस में ये जाइगेंटिक व्हीकल अगर आपको मिलती है तो। क्या ख्याल है आपका इस गाड़ी के बारे में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर तो पसंद आई, गिव इट अ बिग थम्स अप, एंड if you haven't subscribed to Carmate PK, make sure you do. Allah Hafiz, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। सलाम अलैकुम। So guys, this is it.
the mighty Tank 500. I really enjoyed making this video. इसको चलाने का मज़ा आया, इसको करीब से देखने का मज़ा आया, फील करके अच्छा लगा। और कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ दोस्त जिन लोगों ने ऑलरेडी इसे बुक कर लिया है। वैसे बुकिंग टाइम में आपको टेंटेटिव टाइम 9 महीने तक चला गया। 9 महीने बाद बच्चा होता है, लेकिन ये हाथी का बच्चा होगा जो आपको डिलीवर होगा आपके घर पे। और इट्स अ मैमथ ऑफ अ मशीन एंड Hi4T टेक्नोलॉजी की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल ऑन एंड ऑफ रोड व्हीकल बन चुकी है। और जस्ट टॉक अबाउट द प्राइस, 2,05,000 रुपए में HEV जिसमें 7 सीट आपको मिलती है, 2,25,00,000 रुपए में आपको PHEV यहाँ पे मिल रहा है। चार्जिंग टाइम की इसकी अगर बात करें 30 to 80% अगर आप इससे कमर्शियल चार्जर पे लगाते हैं तो ये विद इन 23-24 मिनट्स में चार्ज हो जाएगा। यानी कि जितनी देर तक आप कॉफ़ी लेने जाएंगे 80% तक ये चार्ज हो चुका होगा। और माइलेज ऑलरेडी हम आपको बार बार बता चुके हैं कि NEDC के मुताबिक ये 120 किलोमीटर, अगर इट इज़ फुली चार्ज तो ये 120 किलोमीटर NEDC के मुताबिक ये आपको दे देगा। तो व्हाई नॉट, शहर के अंदर आप फ्री में चलाएं इसे। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आपको ये गाड़ी और रिव्यू पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।